तो अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। शहर की सड़कों पर कई सारी जगहों पर इस तरह के पोस्टर बैनर और कटआउट्स देखने को मिले हैं और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं। दीपोत्सव 2023 की शुभकामनाएं देते हुए ये पोस्टर्स नजर आ रहे हैं और आज का दीपोत्सव कई मायनों में खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। 24 लाख से ज्यादा दियों से अयोध्या नगरी को सजाया गया है। शाम के समय दिए जगमगाते हुए नजर आएंगे और अयोध्या नगरी पूरी तरीके से इन दियों की रोशनी से उजागर होती हुई नजर आएगी। तो दिव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें साल 2018 से लेकर अब तक तो लगातार नए नए रिकॉर्ड्स हर साल बनाए जाते हैं और इजाफा ही देखने को मिला है और इस बार एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 24 लाख से ज्यादा दियों से अयोध्या नगरी को सजाया गया है। लाइट्स आपको नजर आएंगी और खूबसूरत फूलों के साथ में डेकोरेशन की गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बेहद खूबसूरत तरीके से अयोध्या नगरी को सजाया गया है और देखिए 8 तस्वीरों के जरिए दिव्य अयोध्या की ये भव्य दिवाली का आयोजन जिस तरीके से किया जा रहा है वो आप देखिए। अयोध्या में दिए लगा दिए गए हैं, लाइट्स पूरी तरीके से अयोध्या में हर जगह आपको नजर आ रही हैं। कला का यहाँ पर प्रस्तुति की जा रही है। ढोल नगाड़ों के साथ में सभी कार्यक्रम रखे गए हैं। पीएम और सीएम के कटआउट्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं। उनके आगमन से पहले सुंदर सुंदर झांकियां आपको नजर आएंगी और बेहद खूबसूरत कलाकृति सैंड आर्टिस्ट के द्वारा भी बनाई गई है। साथ साथ में अयोध्या में लोगों के पहुंचने का, अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। उस बीच बड़ी जिम्मेदारी शासन प्रशासन के कंधों पर, जिसके मद्देनजर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद कर दिए गए हैं। और देखिए सैंड आर्टिस्ट के द्वारा यहां पर बनाई भी गई है आकृति और इसके साथ में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आपको बता दें कि दीपोत्सव पर जहां पूरी अयोध्या जगमग है तो वहीं दूसरी ओर भगवान राम के जीवन पर आधारित सैंड आर्ट भी तैयार की गई है। बलिया से आए रूपेश सिंह ने अपनी सैंड आर्ट में भगवान राम का पुष्पक विमान और भरत मिलाप और भगवान राम की भव्य कलाकृति तैयार की है और वो खूबसूरत तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो वहीं ललित कला अकादमी के छात्रों ने भगवान राम के बाल काल से लेकर लंका विजय तक के सफर को सैंड आर्ट के माध्यम से दर्शाया है और ये भव्य खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर और इन्हें देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। खासतौर पर दिवाली के मौके पर इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती हैं। अयोध्या में पूरे विश्व का एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। 21 लाख दियों से अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड अपने तोड़ रहा है और भगवान राम के स्वागत में दीपोत्सव की तैयारी हो रही है। भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास काट के और जब अयोध्या में आते हैं तो पूरे देश में इसी तरह का उत्सव का माहौल होता है। उसी उत्सव के माहौल को भगवान राम की जन्मभूमि पे उनके नगरी में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज मैं रेत कलाकार रूपेश सिंह श्री राम वन आगमन का जीवंत चित्रण करके और लोगों को जागरूक करने का तथा त्योहार के लिए भगवान के प्रति आस्था बढ़ाने का प्रयास किया है। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपने सुना किस तरीके से इस सैंड आर्ट को बनाया गया है। लाइटों और दियों के साथ में जहां जगमगाती हुई अयोध्या नगरी नजर आएगी उस बीच सैंड आर्ट का जो खूबसूरत नजारा है वो भी आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से सब राम भगवान को याद करते हुए दिवाली के पर्व को मनाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने अपने अंदाज में यहाँ पर भगवान राम की खूबसूरत कलाकृति बनाई गई है सबके द्वारा। सैंड आर्टिस्ट के द्वारा ये सैंड आर्ट बनाई गई है जिसमें दर्शाया गया है भगवान राम की पूरी लाइफ को, जर्नी को। क्या कुछ तस्वीरें हैं वो भी हमने आपको बताई। इस बीच दिव्य दिवाली में अयोध्या पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है और हमारी सहयोगी शिखा ठाकुर हमारे साथ में जुड़ी है। शिखा का हम रुख करेंगे अयोध्या से। शिखा, अयोध्या बेहद खूबसूरत नजर आ रही है, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। इस बीच आपके आसपास क्या कुछ नजारा आपको देखने को मिल रहा है और क्या कुछ भव्य तस्वीरें? बिल्कुल पूजा, देखिए यहाँ पर झांकियां निकाली जा रही है और दीपोत्सव से पहले हमेशा अयोध्या में ये कार्यक्रम रखा जाता है और सबसे खूबसूरत होती है पूरे भारत की तस्वीर क्योंकि अलग अलग राज्यों की यहाँ झांकियां निकलती है। ये देखिए, ये आपको कश्मीर की झांकी निकल रही है, यानी उत्तर प्रदेश में कश्मीर का जो समागम है वो आपको नजर आएगा। पारंपरिक परिधानों में ये महिलाएं नजर आ रही हैं और अब आगे की तरफ आप देखिए तो देखिए राम जी जब वनवास को रवाना होते हैं उसका चित्रण यहाँ इस रथ पर किया जा रहा है। ऐसे ही जब आप आगे बढ़ती जाएंगी पूजा
तो अलग अलग राज्यों की झांकी निकाली जाती है। यहाँ आपने कश्मीर की झांकी देखी, इससे पहले हमने कर्नाटक की तस्वीर देखी, और आगे आप बढ़ेंगी तो आप अलग अलग राज्यों की यहाँ देखिए अलग अलग चित्रण यहाँ पर हो रहा होता है, और शिव का जो अवतार है वो भी वहाँ पर नजर आएगा।